हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे क्लास 12 का व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर आगे आएगा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बारी बारी से आप ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप कंसंट्रेशन आप बढ़ा के रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सम फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले आप बात कीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज आपका स्केलर है या वेक्टर है। तो देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इसमें सिर्फ आपका होता है मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक चार्ज में डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे आप बोलते हैं किसी बॉडी पे चार्ज है 100 कूलम, किसी बॉडी पे चार्ज है -100 कूलम, तो ये जो आप बोलते हैं ये 100 -100 ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है। चार्ज में आपका ये नहीं होता है डायरेक्शन। कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि 100 कूलम टुवार्ड्स नॉर्थ, -100 कूलम टुवार्ड्स ईस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा जी? स्केलर क्वांटिटी। तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे आप जोड़ना चाहते हैं तो आप ये भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज इट हैज ओनली magnitude। electric charge is a scalar quantity because it has only magnitude। electric charge scalar quantity है, इसमें सिर्फ क्या होता है? magnitude। it has no direction। सेकेंड, जैसे स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप बोलिए इलेक्ट्रिक चार्जेज are added or subtracted by general algebraic method। एग्जाम्पल, जैसे बोले 5 कॉलम +2 कॉलम 7 कॉलम, आपका 3 कूलम -2 कूलम 1 कूलम। दिस इज अ जनरल अलजेब्रा। 5 + 2 7, 3 - 2 1। तो नो डाउट इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय जनरल अलजेब्राइक मेथड। चलिए अब बात कीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज का आपका यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा। बात करते हैं बारी बारी से। पहले आप बात कीजिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, तो आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको चाहिए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर, और टाइम का सेकेंड। एम्पियर को क्या लिखते हैं सिंबल में? कैपिटल है। सेकेंड को एस, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं कूलम।
तो आप बोलिए द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is ampere second, which is called coulomb. तो क्या बोलेंगे? एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड इज कॉल्ड कूलम। एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग कूलम बोलते हैं। 1 कूलम सिंबल में सिर्फ सी लिखते हैं। अब बात कीजिए 1 कूलम आप कितने चार्ज को कहेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 कूलम? आप कितने अमाउंट को 1 कूलम कहेंगे? तो देखिए, तो दिस इज अ कंडक्टर। आप इमेजिन कीजिए, एज्यूम कीजिए इस कंडक्टर में आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। मैं कहा इसके क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, आप क्यों बताइए? तो आप बोलिए इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो क्यू इक्वल टू आई 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, टाइम 1 सेकेंड, 1 इंटू 1 एम्पियर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड 1 कूलम। तो आप इसे देख के 1 कूलम को डिफाइन कीजिए कि आप कितने चार्ज को कहते हैं 1 कूलम। तो आप पिक्चर देखिए, अब मैं क्या लिखता हूँ, इफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is 1 ampere, then amount of इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through any cross section of a conductor in 1 second is called 1 कूलम। ध्यान से देखिए क्या लिखे, इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर, देन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 कूलम। एक बार और सुन लीजिए, इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर, देन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 कूलम। आज से आप एम्पियर सेकेंड को आप बोलिएगा कूलम। एम्पियर सेकेंड को आप बोलते हैं कूलम। ये 1 कूलम आपको लगता है ये छोटा चार्ज है, ये बहुत बड़ा चार्ज होता है। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको काम पड़ेगा मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, मिली कूलम। तो आप इसको लिखिएगा -3 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम, 1 पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम। आप इसको याद रखेंगे
आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब बात कीजिए, कभी कभी इसका भी काम पड़ता है। द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेट कूलम। इसका पूरा नाम होता है स्टैटिक कूलम। स्टैटिक कूलम कि इसे लिखते हैं स्टेट कूलम। द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेट कूलम। अब देखिए, 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। कूलम इज द एसआई यूनिट एंड स्टेट कूलम इज द सीजीएस यूनिट। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, या इसी को शॉर्ट में स्टेट कूलम को शॉर्ट में ये लिखते हैं ESU। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, 1 कूलम 3 × 10⁹ ESU। सिंबल भी उसको लिखते हैं, तो याद रखिएगा एसआई यूनिट कूलम एंड सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम। देखिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट की बात कीजिए। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट। आप केमिस्ट्री में भी सुने होंगे 1 फैराडे मीन्स 96,500 कूलम। एक और होता है एम्पियर आवर। डिटेल में अगर मैं लिख दूँ या शॉर्ट भी चलेगा, एम्पियर आवर 1 एम्पियर आवर 3600 कूलम। 1 फैराडे 96,500 कूलम। एम्पियर आवर 1 एम्पियर आवर 3600 का ये या 3600 कूलम। इसको आप याद रखिएगा। चलिए बात कीजिए आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आई का आप कैपिटल आई लिखते हैं और टाइम का कैपिटल टी। तो या तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आई टी होगा, या कुछ बुक्स आई का सिंबल ए लिखता है और टाइम का टी ए टी। तब बोलिए द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज आई टी और ए टी। आपकी मर्जी, आप आई टी बोलेंगे या ए टी। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज आई टी और ए टी। लास्ट पॉइंट, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल है या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो एज यू नो इलेक्ट्रिक करंट इन एसआई सिस्टम, इलेक्ट्रिक करंट इज अ fundamental physical quantity and time is also fundamental physical quantity। और फंडामेंटल पे जो डिपेंड करता है डेट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो नो डाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम, बोथ आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो लास्ट पॉइंट इसमें क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये याद रहे इन एसआई यूनिट्स
in international system of units, electric charge is a derived physical quantity because it depends on electric current and time and both are fundamental physical quantities. तो ये 5 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे. ये जनरल पॉइंट था. इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक चार्ज को आप जनरल अलजेब्राइक मेथड के थ्रू ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम होगा. डायमेंशनल फॉर्मूला IT और AT होगा. और इन SI सिस्टम, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. अब यहाँ से आपको बात करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये आपका मेन टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जहाँ तक NCERT की बात है तो NCERT मात्र 3 प्रॉपर्टी को डील किया है. हम लोग टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, 8 प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जिसमें से कुछ आप पहले से जानते हैं. अब कुछ आपको ऐसे भी प्रॉपर्टीज मिलेंगे जो आप पहले से नहीं जानते हैं. तो आइए हम बात करें फर्स्ट प्रॉपर्टी. ये तो आप जानते ही होंगे, समझिए थोड़ा. लाइव चार्जेज अनलाइक चार्जेज. लाइव चार्जेज प्लस और प्लस, लाइव चार्जेज माइनस और माइनस, अनलाइक चार्जेज प्लस और माइनस. लाइव चार्जेज या आप इसे सिमिलर चार्जेज भी बोल सकते हैं. प्लस और प्लस में रिपल्सन होगा, माइनस और माइनस में रिपल्सन होगा, फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स. और प्लस और माइनस है, इसके बीच अट्रैक्शन होगा, इसके बीच लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स. तो आप बोल सकते हैं सिमिलर चार्जेज लाइव चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेगा और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनेगा? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका बनेगा लाइक चार्जेज रिपेल टू each other and unlike charges attract to each other. Like charges, that means similar charges repel to each other, and unlike charges, that means dissimilar charges attract to each other. तो ये तो आप पहले से भी जानते होंगे कि सेम नेचर ऑफ चार्ज में रिपल्सन होगा एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज में अट्रैक्शन होगा. चलिए बात करें प्रॉपर्टी सेकेंड. जैसा आप सुने होंगे एनर्जी. आप क्लास 11th में, जब आप 11th में तो पढ़े होंगे एनर्जी के बारे में. एनर्जी क्या होता है? कंजर्व होता है. एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व. तो एज लाइक एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व. इलेक्ट्रिक चार्ज भी आपका कंजर्व होता है. किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज आपका चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है. तो सेकेंड प्रॉपर्टी आपका मेन ये इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व. डिटेल में कह सकते हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन
isolated system remains कांस्टेंट। डिटेल में आना है, थोड़ा और देखिए इसको डिटेल से। मैं कहा दो बॉडी है ए एंड बी। मैं कहा ए पे चार्ज है Q1 और बी पे आपका चार्ज है Q2। ये दोनों बॉडी को आप एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें। कनेक्ट, ये दोनों बॉडी को ए और बी को आप एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए। ए पर चार्ज था आपका Q1 और बी पे Q2। जैसे से आप कंडक्टिंग वायर से जोड़े, हो सकता है ए से चार्ज बी पे गया हो या बी से ए में गया हो। मैं कहा ए पे जो चार्ज आपका Q1 था ये आपका चेंज होकर हो गया Q1 डैश, और बी पे जो चार्ज Q2 था ये चेंज होकर हो गया आपका Q2 डैश। अब आइए, बिफोर कनेक्शन जब ए और बी अलग था तो टोटल चार्ज कितना था, तो दोनों को ऐड कीजिए Q1 प्लस Q2। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज बिफोर कनेक्शन Q1 प्लस Q2। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आफ्टर कनेक्शन क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बिफोर कनेक्शन टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, आफ्टर कनेक्शन Q1 डैश प्लस Q2 डैश। आप एग्जाम्पल से आइए। मैं कहा Q1 100 कूलम, Q2 50 कूलम। जब ए और बी को आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए, मैं कहा ये आपका हो गया 80 कूलम, ए से चार्ज बी में गया तो नो डाउट ये इंक्रीज करके हो जाएगा आपका 70 कूलम। तो फिर चेक कर लें, 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 बिफोर कनेक्शन 150 कूलम, आफ्टर कनेक्शन 80 प्लस 70 150 कूलम। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इसको याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एज लाइक एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात कीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफरेबल। दैट मीन्स आप देखिए बॉडी ए है, मैं आप सपोज कीजिए ए पे चार्ज आपका 100 कूलम, कोई बॉडी ए है, और इसके बगल में बी, ये आपका न्यूट्रल बॉडी है, इस पे आपका चार्ज है 0। आप ए और बी को फिर आप कंडक्टिंग वायर से फिर आप इसे कनेक्ट कर दें। जैसे ही आप ए और बी को आप कनेक्ट किए, ए चार्ज का ट्रांसफ़र ए से बी में हुआ। ए पे चार्ज जो Q1 था ये डिक्रीज करके हो गया मान लीजिए 60 कूलम। जो पहले 100 कूलम था Q1, अब ये चेंज हो गया Q1 डैश। तो 40 कूलम गया कहाँ, क्योंकि आप जस्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, तो नो डाउट इस पे अपीयर हो जाएगा। जो पहले 0 था 40 कूलम। तो आप देखिए टोटल चार्ज पहले ए पर था, बी आपका न्यूट्रल था। जब ए और बी को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफ़र ए से बी में हुआ। इलेक्ट्रिक चार्ज ए से बी में गया। जो पहले 100 कूलम था डिक्रीज करके 60 कूलम हो गया, और जो 0 था इंक्रीज करके हो गया 40 कूलम। आज चार्ज का ट्रांसफ़र ए से बी में हुआ। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफरेबल। आप इलेक्ट्रिक चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए फोर्थ प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज
इज इनवेरिएंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है? आप देखिए तो कोई पार्टिकल है, इस पे चार्ज है 100 कूलम और ये रेस्ट में है। यही पार्टिकल आ गया मोशन में, 10 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर गया, तो भी सेम पार्टिकल है, इस पे चार्ज रहेगा 100 कूलम और इसका स्पीड बढ़ा, इसका स्पीड हो गया मान लीजिए 1000 मीटर पर सेकेंड, तो भी चार्ज आपका होगा 100 कूलम। मतलब पार्टिकल रेस्ट में हो चाहे ये मोशन में हो, इसका स्पीड बढ़े घटे, चार्ज कभी भी इस पार्टिकल पर का चेंज नहीं करेगा। इसे आप बोलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। क्लियर कर दीजिए। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज independent from velocity. Electric charge is invariant. That means electric charge is independent from velocity. This is the fourth property. अब आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इलेक्ट्रिक चार्ज डजंट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो पक्का है वहाँ पे मास भी होगा। फिर सुनिए, कहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो नो डाउट वहाँ पे मास भी होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज डजंट एग्जिस्ट विदाउट मास। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। एग्जाम्पल लीजिए, छोटा से छोटा एग्जाम्पल, आप बात कीजिए इलेक्ट्रॉन का। देखिए तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप भूल गए, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बोले, इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपका है इलेक्ट्रॉन। आप बताइए अगर यहाँ पे चार्ज है तो नो डाउट यहाँ पे मास है कि नहीं। आप दूसरा एग्जांपल लीजिए प्रोटॉन का। मैं कहा दिस इज प्रोटॉन, आपके इस पे चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देखो इसमें मास भी होगा 1.67 10⁻⁻27 kg। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब साफ है, अगर कहीं पे चार्ज है तो वहाँ पे मास भी होगा। चार्ज वहीं होगा जहाँ पे मास होगा। ये तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात कीजिए, बड़ा बड़ा बॉडी की भी बात कीजिएगा तो चार्ज वहीं होगा जहाँ पे मास होगा। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बनेगा इसका? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। क्लियर कर दीजिए। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज डजंट एग्जिस्ट विदाउट मास। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज डजंट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब अगर कहीं पे चार्ज है तो पक्का है कि यहाँ पे आपका
मास भी होगा, चाहे चार्ज आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर चार्ज है तो नो डाउट वहाँ पे आपका मास भी होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज डजंट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये सब भारी टॉपिक थोड़ी है, ये सब आपको समझ में आ ही रहा होगा और ध्यान से देखते रहिए। पॉइंट 6 प्रॉपर्टी 6। देखिए तो दिस इज द न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मैं कहा इस बॉडी का मास है 5 kg। इस बॉडी को चार्ज करना है। मैं कहा इस बॉडी को हमें पॉजिटिव से चार्ज करना है। तो आपको सब पता है पीछे से, आपको इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने साथ 9.1 इंटू 10⁻³ kg मास को भी लेके निकलेगा। और इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना मास निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 इंटू इतना मास निकलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा 5 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बॉडी आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अब आप ही बताओ, इसका मास पहले 5 kg था, क्या 5 kg होगा? तो आप सिंपल जवाब दीजिए कि सर इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास लेके जाएगा। तो अब जो बॉडी बचेगा उसका मास इससे डिक्रीज कर जाएगा। एग्जाम्पल मैं कहा हो गया मान लीजिए 4.8 kg। तो आप बोलिए कि जब किसी न्यूट्रल बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज कीजिएगा तो उसका मास 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 डिक्रीज करेगा। पहले 5 kg था, अब हो गया 4.8 kg। तो बोलिए व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास डिक्रीजेज। इसका उल्टा ही मैं कहा दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी। अब मैं कहा इस बॉडी को आप नेगेटिव से चार्ज कर दीजिए। तब बाहर से इसमें लाके इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डालिएगा बॉडी आपका नेगेटिव से चार्ज होता जाएगा। अब बताइए एग्जाम्पल मैं कहा फिर इसका मास 5 kg, आप इलेक्ट्रॉन डालते गए तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास लेके आया तो इसका मास आपका इंक्रीज करते जाएगा। सपोज 5.2 kg, तो 2 पॉइंट बढ़ा। जब इलेक्ट्रॉन आप इससे रिलीज कीजिएगा मास डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा मास इंक्रीज करेगा और बॉडी किससे चार्ज होगा? नेगेटिव से। तो पॉइंट क्या बनेगा बोलिए? पॉइंट बनेगा व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी becomes positively charged, then its mass decreases and when a neutral body becomes negatively charged, then its mass इंक्रीजेज। इस पॉइंट को याद रखेंगे। व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास डिक्रीजेज, क्योंकि बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा तो बॉडी का मास डिक्रीज करेगा। एंड व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, मतलब आप उसमें इलेक्ट्रॉन
ऐड कीजिएगा तो उसका मास क्या करेगा, इंक्रीज। तो जब भी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे मास डिक्रीज करेगा, नेगेटिवली चार्ज करेंगे मास आपका इंक्रीज करेगा। अब आइए सबसे मेन प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड that means electric charge on a body is integral multiple of least value of charge equal to 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। समझाते हैं सबका मतलब, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इतना कूलम। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, होया एन इज इंटीजर, एन का वैल्यू आपका 1 2 3 4 5 से 1, कभी ये फ्रैक्शन नहीं होगा, 1.2 1.3 नहीं होगा, बताते सबका मतलब। और ई इज द सिंबल ऑफ लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ई का मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज कॉल्ड लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थोड़ा इसको डिटेल से देखिए। पहले देखिए तो आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आप बोलते हैं -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। आज से आप ये 9 बोल के माइनस, और दिस इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, इससे आप ई लिख सकते हैं। आज से हम आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आप बोल सकते हैं माइनस ई। जब ई का मतलब पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई, तो दिस इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। सिमिलरली मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो आप बोलते थे Q इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। आप इससे बोलिएगा प्लस इतना को ई, और ई का मतलब बार बार हम बोल रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको डिटेल में समझिए, ये हम क्या लिखे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इतना कूलम। देखिए तो थोड़ा मैं कहा दिस इज द न्यूट्रल बॉडी। तो आपको याद होगा न्यूट्रल बॉडी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैं कहा इस बॉडी को हमें पॉजिटिव से चार्ज करना है, तो बताइए इसे क्या रिलीज कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स
तो बॉडी आपका चार्ज होगा पॉजिटिव से। अब मैं कहा इस बॉडी पे आप चार्ज बताइए, तो बताइए आप इस बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, आप इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो इसमें एक प्रोटॉन बढ़ेगा। अब प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी पे चार्ज होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसी को आप लिखते ही प्लस का मतलब सीधा होता है, कुछ नहीं तो प्लस होता है। और इस बॉडी से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो बॉडी पे चार्ज क्या हो जाएगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 प्रोटॉन बढ़ गया, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसे आप बोलिए 2e। अगर आप बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो अब बताइए इसमें 5 प्रोटॉन बढ़ेगा, चार्ज होगा 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 5e। आप इस बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 5 so on। बताइए बॉडी पे चार्ज होगा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम Ne। अब खुद देखिए बॉडी पे जो चार्ज होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, या तो 1 इंटू ई होगा, 2 इंटू ई होगा, 5 इंटू ई होगा, या n इंटू ई होगा। ई का मतलब बार बार बोल रहे हैं, इतना कूलम को आप ई बोलते हैं। तो बताइए किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, इस ई का इंटीग्रल मल्टीपल यहाँ जब भी होगा 1 2 5, कभी भी यहाँ पे 1.2 नहीं हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता है। क्यों? आप किसी बॉडी से 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन को आप ब्रेक करके निकालेंगे? तो जब इलेक्ट्रॉन को आप ब्रेक करके नहीं निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा होल नंबर में निकलेगा। तो बताइए कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, ई का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालें। उल्टा बात कीजिए, अब मैं कहा इस बॉडी को, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसे हमें नेगेटिव से चार्ज करना है। तो इसमें क्या होगा जी, बाहर से लाके इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करना होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मैं कहा कितना, आप बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो बताइए इस पे जो चार्ज होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन डालें तो नेगेटिव बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, इस पर चार्ज -1.6 इंटू इतना कूलम, इसे माइनस आप 1 इंटू ई बोल सकते हैं। आप इसमें आप बाहर से ला करके 2 इलेक्ट्रॉन को डाल दिए, अब बॉडी पे चार्ज क्या होगा, -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -2 इंटू ई होगा। सिमिलरली आप इसमें बाहर से n इलेक्ट्रॉन ला के डाल दिए, बॉडी पे चार्ज होगा -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम -Ne। आप इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए या इलेक्ट्रॉन आप रिलीज कीजिए। जब इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होगा, बॉडी पॉजिटिव से चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे नेगेटिव से चार्ज होगा। कि जब भी यहाँ होगा 1 2 3 क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ओवरऑल आप बताइए दोनों मिला के, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी के इक्वल टू +- Ne। और बार बार हम बोल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, बॉडी पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगा, तो आप लिखेंगे +Ne। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बॉडी नेगेटिव से चार्ज होगा, आप लिखेंगे -Ne। जब बॉडी पॉजिटिव से चार्ज होगा +Ne, नेगेटिव से चार्ज होगा -Ne। n जब भी होगा इट इज़ द इंटीजर, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 so on, और E इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इतना कूलम। और दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो आप इसको अच्छा से देख लेंगे, दोबारा भी रिव्यू करके आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब आइए लास्ट प्रॉपर्टी, यह आसान प्रॉपर्टी है। मैं कहा ये चार्ज रेस्ट में है,
इसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। मैं कहा ये चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसे कहते हैं चार्ज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। और तीसरा मैं कहा इसका भी कांस्टेंट नहीं है, इसका भी वेरिएबल है। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड चार्ज। स्टैटिक चार्ज ये क्या है? चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका भी कांस्टेंट है। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, लगातार 10 से ही कंटिन्यू रहेगा। भी कभी मैं कहा इसका 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर समटाइम्स 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड चार्ज। तो देखिए, तो अभी फिर हम दो टर्म बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी आप अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आप जानते नहीं हैं, फिर भी सुनिए। स्टैटिक चार्ज अपने चारों तरफ क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। 8 का फर्स्ट पॉइंट, ये कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। फर्स्ट पॉइंट, स्टैटिक चार्ज only produces इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। स्टैटिक चार्ज अपने चारों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्टैटिक चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। स्टैटिक चार्ज अपने चारों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सेकेंड, a charge moves with constant velocity produces both electric field and मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज जो मूव कर रहा है किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये दो फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, or charge particle moves with constant velocity produces both electric field and magnetic field around it. And third, इसको देखिए, इसका भी जो है कांस्टेंट नहीं है, इसका भी जो है वेलोसिटी वेरिएबल है। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड चार्ज। ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करता ही है। इसके अलावा यहाँ से ये इलेक्ट्रिक चार्ज जब ये क्या है एक्सेलरेटेड, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और यहाँ से एनर्जी रेडिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ वेव। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए, तो ये चार्ज क्या है? मोशन में तो आई, इसका भी कांस्टेंट नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड चार्ज। थर्ड पॉइंट बनेगा एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस electric field and
magnetic field and it also radiates energy in the form of electromagnetic wave। 3 पॉइंट है। स्टैटिक चार्ज only produces electric field, a charge moves with constant velocity produces both electric field and magnetic field, and third, accelerated charge produces electric field and magnetic field and it also radiates energy in the form of electromagnetic wave। तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको हम कितना बताए, 8 प्रॉपर्टी। ये 8 प्रॉपर्टी को आप क्या कीजिएगा, याद कर लेंगे। अब अगले क्लास में, लेक्चर 3 में, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे डेंसिटी ऑफ चार्ज, और एक और टॉपिक आएगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, और तब जाकर के आप इलेक्ट्रिक चार्ज समाप्त हो जाएगा। तब आएगा नेक्स्ट सेक्शन कूलम्ब्स लॉ। तो जितना आपको जानना नहीं था उससे बहुत ज़्यादा आपको हम बता रहे हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरी बात को ध्यान से देखिए, समझे, याद करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डेंसिटी ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। तो अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर अगले क्लास का वेट करें। अगले क्लास में यही आपका सेक्शन होगा। ओके, थैंक यू।